नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक छटा भारतीय संस्कृति की पावनता व निर्मलता का प्रमुख केंद्र है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल धरोहर है। इस भूमि की सुंदरता का महत्व जितना विशाल है, उससे ज़्यादा कहीं आध्यात्मिक की अनंत विशालता का महत्व है। यही कारण है कि शिव और शक्ति की इस क्रीड़ा स्थली में कदम कदम पर धार्मिक गाथाओं को जोड़े अनेक शक्ति स्थल हैं। इन्हीं देवालयों में एक प्रमुख स्थल है झांकर का शैव मंदिर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर झांकर शैव मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। उत्तराखंड में शैव देवता के अनेकों मंदिर हैं। यहाँ की देव गाथाओं और श्रद्धा की भावनाओं में शैव देवता सर्वोपरि देवता हैं। अनेक स्थानों पर ये स्वयंभू देवता के रूप में प्रकट हुए हैं। इनकी स्तुति परम फलदायिनी मानी जाती है। झांकर में स्थित शैव भी स्वयंभू देवता के रूप में पूजित हैं। कहा जाता है कि इस देव दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना की श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, वह कल्याण का भागी बनता है। इसी कारण पवित्र पहाड़ों की गोद में स्थित जनपद अल्मोड़ा के झांकर शैव का अपना एक अलौकिक व दिव्य महत्व है। उत्तराखंड के इतिहास में इस देवता को सभी देवताओं का मामा कहा जाता है तथा भगवान शिव का अंशावतार माना जाता है। मन को निर्मल गति प्रदान करने व अपने भक्तों को पूर्ण न्याय प्रदान करना इस देवता की नियति मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार शैव देवता की मां कालीनारा राजा निकंदर की पुत्री थी। एक बार उनकी कुंभ के मेले में गंगा स्नान की इच्छा हुई। उसने अपने माता पिता और चाचा से कुंभ स्नान की अनुमति मांगी। किसी ने उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की। जब उसने अपने भाई की पत्नी से अनुमति मांगी तो उसने कहा, नंद जी, इतने लंबे पैदल मार्ग पर आप अनेकों पुरुषों के साथ कई दिन रात के सफ़र में कैसे जा सकती हैं? कहीं मार्ग पर कोई पाप चरण हो गया तो किस मुंह से आप वापस आएंगी? राजकुमारी बोली, जो वृद्ध जन होंगे उन्हें बूबू शब्द से, जो बड़े भाई होंगे उन्हें दाजू कहकर और जो छोटे होंगे उन्हें छोटा भाई कहकर संबोधित करेगी। इस प्रकार अनुमति पाकर वह तीर्थ यात्रा को निकल पड़ी। देव कृपा से हरिद्वार पहुंचकर वह गर्भवती हो गई। यह जानकर वह सोचने लगी कि किस मुंह से वह घर लौटेगी। वह जंगल में भटकने लगी। तभी वह शिव अवतार बाबा गोरखनाथ के आश्रम में जा पहुंची। बाबा समाधि में ध्यान मग्न थे। युवती कालीनारा ने बाबा की धुनी जलाई और फूलों को सींचकर फुलवारी निर्मित की। बाबा जब 2.5 माह पश्चात ध्यान अवस्था से बाहर आए तो आसपास का माहौल देखकर अत्यंत खुश हुए और कालीनारा की दुखद भरी गाथा सुनकर बोले, यही प्रभु की इच्छा है, और कालीनारा को शरण दे दी। समय आने पर कालीनारा के गर्भ से हरु देवता का जन्म हुआ। एक बार कालीनारा बाबा के संरक्षण में हरु को छोड़कर गंगा स्नान के लिए गई। बाबा ध्यान अवस्था में चले गए। हरु अपनी माता के पीछे गंगा तट को चला गया। वहाँ लटुआ मसाण ने कालीनारा पर आक्रमण कर दिया। जब हरु ने यह देखा तो लटुआ की गर्दन पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। उधर बाबा समाधि से उठे तो हरु को सामने ना पाकर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद किसी हिंसक पशु ने हरु को खा लिया है। इसलिए उन्होंने कुशल घास के तिनके में प्राण डालकर योग शक्ति से उसे हरु का रूप दे दिया। आगे चलकर यही बालक शैव देवता कहलाए। पौराणिक काल में जागेश्वर में नागवंशियों का शासन था। नाग परंपरा में यज्ञ को झांकर कहा जाता था। बाद में शैव देवता से जुड़ने के कारण यह झांकर शैव कहा जाने लगा। यहाँ चैत बैसाख में देव यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जाती है, जिसमें देव डांगरों में शैव देवता का अवतरण होता है। शैव देवता को बिना मिर्ची की दाल चावल का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि झांकर शैव की पूजा करने से भक्तों को सुख शांति प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।